आज क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस टॉपिक मोशन चैप्टर नंबर फर्स्ट। पहले हम बेटा देखेंगे व्हाट इज मोशन। व्हेन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। जब किसी चीज की जगह चेंज हो जाएगी टाइम के साथ साथ, हम कहेंगे कि ये चीज मोशन में है, ये चीज चलता है, ये मोशन में है। एग्जाम्पल मूविंग कार, चलती गाड़ी, यहाँ चलती कार है, चलती बस है, कोई चीज। ए वॉकिंग बॉय, यहाँ चलता हुआ लड़का। ए फ्लाइंग बर्ड, उड़ता हुआ परिंदा। ए रनिंग डॉग एटसेट्रा, कोई दौड़ता हुआ डॉग जो जा रहा है। और इस जाने के साथ साथ इसको कोई टाइम भी लगता होगा ना। एग्जाम्पल रेस्ट, व्हेन द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। जब किसी वक्त कोई चीज अपनी जगह नहीं हिल जाएगा विद टाइम, वक्त के साथ साथ, इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। हम ये कहेंगे कि ये रेस्ट में है। मसलन कप लाइंग ऑन द शेल्फ, एक कप कहाँ है? शेल्फ पर है। बुक लाइंग ऑन द टेबल, या एक किताब कहाँ? ये हमारा मकान, ये एक ही जगह है या मूव करता है? आपकी स्कूल की बिल्डिंग, इट इज इन द रेस्ट। दरख्त जो जमीन में लगा हुआ पेड़, वो भी क्या है? रेस्ट में है, अपनी जगह से हिलता नहीं। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटेड। जो रेस्ट है या मोशन है, ये एक दूसरे के साथ ताल्लुक रखते हैं या इनको एक दूसरे के साथ रिश्ता है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू वन थिंग एंड इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू अनदर थिंग। कोई चीज किसी न किसी चीज की वजह से एक तरीके से या दूसरे तरीके से रेस्ट में भी है, और कोई चीज एक तरफ से मोशन में होता है। मसलन ए पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस इज एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू द सीट। कोई सवारी जो गाड़ी में बैठा हुआ है, चलती गाड़ी में, जब वो सीट पर होता है, वो क्या होता है? रेस्ट में होता है, बैठा हुआ होता है सीट में। बट इन मोशन विद रेस्पेक्ट टू ट्रीज ऑन द रोड, मगर वो मोशन में होता है, वो अपने आप को देखता है कि मैं चलता हूं, भागता हूं, उन दरख्तों की वजह से जो रोड पर लगे हुए होते हैं, रोड पर खड़े हुए होते हैं। जब हम यहां से चले जाते हैं आगे, और हमारे वो जो ट्रीज लगते हैं वो कहां जाते हैं? पीछे। हमें क्या लगता है? ट्रीज अपोजिट डायरेक्शन से। इस तरह हमें पता चलता है कि कोई चीज ये रेस्ट में भी है और कोई चीज मोशन में भी है। फिर दो पॉइंट, दो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। क्या है डिस्टेंस? बेटा मतलब है द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। उस रास्ते से, जिस रास्ते से कोई चीज ट्रेवल करता था, चलता था, एक जगह से वो स्टार्ट हुआ, उसने मान के चलो कि हमने खुमराल से शुरू किया चलना, कहाँ? कुपवारा। और खुमराल से शुरू होके कुपवारा तक जो फैसला हमने निकाला, उसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसमें सिर्फ इतना ही पता है मैंने कितनी डिस्टेंस निकाली। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होती है? पॉजिटिव होती है, यानी इसमें डिस्टेंस होती है, इसमें जीरो नहीं होता है। जब हम चलते हैं तो हम डिस्टेंस निकालते हैं, हम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इजी मसलन
walking from A place to B place to C, टोटल पाथ जो हमने ए से शुरू किया फिर बी पर पहुंचे, बी से सी पर पहुंचे, ये हमारी टोटल पाथ है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिस्टेंस। फिर है बेटा डिस्प्लेसमेंट। फिर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। यानी जो रास्ता हमने इख्तियार किया जब घर से हमने शुरू किया और पहुंचे कहाँ? कुपवाड़ा। उधर से अब हम देखेंगे जो हमें शॉर्टेस्ट रास्ता है जिसमें हमें कम डिस्टेंस भी लगे और कम टाइम भी लगे, उस रास्ते को हम चूज करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? इट हैज मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इसमें क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। इट कैन बी जीरो। ये जीरो भी हो सकती है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। मसलन गोइंग फ्रॉम होम टू स्कूल, जब हम घर से चले जाते हैं कहाँ? स्कूल। एंड कमिंग बैक टू होम, फिर वापस आते हैं कहाँ? घर। डिस्टेंस इज नॉट जीरो। डिस्टेंस इसमें जीरो नहीं है। क्यों? घर से हम स्कूल तक गए थे, हमने कुछ डिस्टेंस निकाली ना, वहां से वापस आए घर, कोई डिस्टेंस निकाली, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। उसी रास्ते से हम वापस आए, उसी से वापस चले गए। डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बिकॉज स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट आर द सेम। क्योंकि जहां से हमने शुरू किया और जो खत्म और वहां से और जहां से हमने खत्म किया, पहले जिस पॉइंट से हमने शुरू किया पहुंचे कहाँ? स्कूल। उसी पॉइंट से वहां एंड पॉइंट से वहां शुरू किया, फिर वाते हम कहाँ आए? घर। उसी रास्ते से। इसमें डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? जीरो। कहता है समझ? फिर है वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी में होता है क्या? फासला भी और डायरेक्शन भी, किस डायरेक्शन से आपको चलना है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ आपको फासला ही तय करना है, डायरेक्शन का आपको पता नहीं है, आप कहां से कहां जा रहे हैं, आपको डायरेक्शन की वहां कोई जरूरत नहीं। इस तरह आज हमने पढ़ा बेटा मोशन। मोशन में हमने समझा मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, एंड रिलेशनशिप बिटवीन रेस्ट एंड मोशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज ये चैप्टर, ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ आया होगा। घर जाके इसको अच्छे तरीके से देखना, और अगर आपको मेरा ये टॉपिक, ये लेक्चर पसंद आया तो फिर आगे क्लासेस लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मैं आपसे रुखसत लेता हूँ। खुदा